फूल का धंधा एक बहुत ही लाभकारी और आकर्षक व्यवसाय हो सकता है क्योंकि फूलों का उपयोग कई अवसरों पर किया जाता है, जैसे कि शादी, पार्टी, धार्मिक आयोजन, त्योहार और अन्य खास मौक़ों पर। इस व्यवसाय को शुरू करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बाजार की समझ। फूलों का व्यापार शुरू करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फूलों की मांग कहाँ ज़्यादा है। कुछ जगहों पर शादी, धार्मिक आयोजन और विभिन्न त्योहारों के कारण फूलों की मांग अधिक होती है, तो वहीं कुछ जगहों पर होटल, कैफे और स्पा जैसे व्यवसायों में भी फूलों की जरूरत होती है। फूलों की किस्में और आपूर्ति। फूलों की कई किस्में होती हैं, जैसे गुलाब, कमल, लिली, सूरजमुखी, गुलदाउदी आदि। आपको यह तय करना होगा कि आप किस प्रकार के फूलों के व्यापार करेंगे और कहाँ से उनकी आपूर्ति करेंगे। फूलों की खेती करना भी एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यदि आप खेती नहीं करना चाहते हैं तो आप फूलों को होलसेल बाजार से खरीद सकते हैं या सीधे किसानों से। फूलों का भंडारण और देखभाल। फूलों की ताजगी बनाए रखने के लिए सही तरीके से उनका भंडारण और देखभाल करना बहुत जरूरी है। फूलों को सही तापमान और नमी में रखना चाहिए ताकि वे जल्दी मुरझा न जाएं। इसके लिए आपको एक शीतल कक्ष या रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। व्यवसाय का स्थान। फूलों का व्यापार करने के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करें। यदि आपके पास एक स्टोर या दुकान है तो वह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा आप बाजारों में या धार्मिक स्थानों के पास भी स्टॉल लगा सकते हैं। ऑनलाइन व्यापार भी एक अच्छा विकल्प है, जहां आप फूलों को डिलीवरी के माध्यम से बेच सकते हैं। उपकरण और संसाधन। फूलों के व्यापार में कुछ बुनियादी उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे फूलों को काटने और संवारने के लिए कैंची या चाकू, फूलों के गुलदस्ते और सजावट के लिए रिबन, वाटर फोम और अन्य सजावट सामग्री, ताजगी बनाए रखने के लिए पानी और अन्य आवश्यक सामग्री, बिक्री के लिए उपयुक्त पैकेजिंग, प्रचार और विपणन। अपने फूलों के व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रचार और विपणन महत्वपूर्ण है। आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्थानीय बाजार, विवाह आयोजन एवं अन्य सामाजिक आयोजनों में भी अपनी सेवाओं का प्रचार कर सकते हैं। बिक्री का तरीका। आपकी बिक्री की रणनीति पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप फूलों को होलसेल में बेच सकते हैं, छोटे पैक में बना के बेच सकते हैं, फूलों के गुलदस्ते तैयार करके उच्च मूल्य पर बेच सकते हैं। आपके पास ग्राहक की पसंद के अनुसार विभिन्न विकल्प होने चाहिए, जैसे कि व्यक्तिगत गुलदस्ते, शादी के गुलदस्ते और अन्य विशेष अवसरों के लिए फूलों की सजावट। मुनाफा और निवेश। फूल के धंधे में मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए लागत और मूल्य का ध्यान रखना आवश्यक है। आपको फूलों की खरीदारी, भंडारण, विपणन और परिवहन आदि पर खर्च करना पड़ेगा। हालांकि सही रणनीति और ग्राहकों की संख्या के साथ ये व्यवसाय बहुत ही लाभकारी हो सकता है। लाइसेंस और कानूनी अनुमति। फूल का धंधा शुरू करने के लिए आपको स्थानीय सरकार से आवश्यक लाइसेंस और अनुमति प्राप्त करनी होगी। कुछ स्थानों पर व्यापार करने के लिए पंजीकरण और करों की आवश्यकता हो सकती है। समीक्षा और सुधार। अपने व्यापार को लगातार बढ़ाने के लिए आपको ग्राहक की समीक्षा पर ध्यान देना होगा। ग्राहकों के अनुभवों के आधार पर आप अपने उत्पाद और सेवाओं में सुधार कर सकते हैं। फूल का धंधा करने के लिए सही योजना, उचित स्थान और सही विपणन रणनीति का पालन करना महत्वपूर्ण है। ये व्यवसाय न केवल लाभकारी हो सकता है, बल्कि ये लोगों को खुश करने के लिए एक सुंदर तरीका भी है। फूलों का व्यापार आपके लिए एक सृजनात्मक और संतोषजनक व्यवसाय बन सकता है, यदि आप इसे सही दिशा में लेकर बढ़ाएं।